मैं कहना चाहूँगी कि आप जितनी कम से कम उम्र में आपको धर्म का ज्ञान हो जाए, फ़िलॉसफ़ी का ज्ञान हो जाए, साइकोलॉजी का ज्ञान हो जाए, आपको तर्क आना चाहिए, आपके सोचने समझने की क्षमता गहरी होनी चाहिए, तभी आप इस ज़िंदगी के दलदल से बच पाएंगे। नहीं तो आसपास के लोगों को आप देख सकते हैं वो किस तरीके से एक आम औसत ज़िंदगी जीते हैं और उसमें फंसे रहते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं। आप एक भी आम आदमी के बारे में आप हमें बता दीजिए जो खुश है। वो खुश नहीं है, वो अब झेल रहा है ज़िंदगी को। तो अगर आप ज़िंदगी को झेलना नहीं, जीना चाहते हैं तो होश में आ जाइए, जग जाइए। इसके लिए कुछ नहीं लगता है, बस अपने आप को जगाना है, अवेयर करना है, अच्छे लोगों के बारे में जानना है, जो ज्ञानी लोग हुए हैं उनकी बातों को समझना है। हमारे समाज में एक अवधारणा है कि धर्म जो है वो बुढ़ापे की चीज़ है। जवानी में इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कहीं बात भी करना चाहे, ज़्यादा ज्ञान की बातें, गहरी बातें, खासकर अगर कोई कम उम्र में करने लगे तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा इसका दिमाग हिल गया है, ज़्यादा होशियार बनता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि ये कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि धर्म बुढ़ापे की चीज़ है। बुढ़ापे में जब आप ज़िंदगी भर धक्के खा चुके होते हैं, इधर उधर से दुनिया आपको पूरी तरह से पीट पाट देती है, उसके बाद अगर आप कुछ जान भी जाते हैं, सच जान भी जाते हैं, इस दुनिया की सच्चाई से अवगत हो भी जाते हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जिन लोगों के पास समय है, अभी उनका समय बीत नहीं गया है, अभी ज़िंदगी का जो बड़ा फैसला है वो अभी लेना बाकी है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो सच्चाई को जाने, धर्म की ओर जाए, जो विजडम लिटरेचर है उसको पढ़े, जो ज्ञानी लोग हुए हैं उनसे मिले और उन लोगों ने क्या कहा है इस बात को समझे, तभी उनकी भलाई हो सकती है। नहीं तो वो भी इस दुनिया की जो जाल है उसमें फंस कर रह जाएंगे। तो आज हमारी बातचीत इसी मुद्दे पर रहेगी। पहले ज़माने में जब बच्चे छोटे ही होते थे, राजा महाराजा के बेटे होते थे या कोई आम बालक भी होता था, तो वो गुरुकुल पढ़ने जाता था, तो वहाँ उसको बहुत कम उम्र में ही राजनीति, फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र, दुनियादारी, तर्कशास्त्र, ये सब पढ़ाया जाता था, ताकि वो अपने जीवन में जब उतरे, जीवन के मैदान में, तो वो ज़िंदगी का सामना कर सके, वो ज़िंदगी की चुनौतियों से जूझ सके, समस्याओं से जूझ सके। जब राजा के बेटे आते थे गुरुकुल से पढ़कर, तब उसका राज्याभिषेक होता था, क्योंकि ज्ञान के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अभी ये इस चीज़ को बिल्कुल भुला दिया गया है। अभी सबके दिमाग में ये है कि हम ज्ञान की बात अंतिम समय में करेंगे, जब हमारा समय बीत जाएगा, जब पहले हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हम अपनी फैमिली बना लेंगे, पूरा गृहस्थ जीवन जी लेंगे, उसके बाद हमें ज्ञान चाहिए, धर्म चाहिए। तो इसी कारण से आज इतने सारे बाबा जो हैं वो लोकप्रिय हो चुके हैं, क्योंकि जब लोग ज़िंदगी में उतरते हैं, फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब वो इधर उधर भागते हैं, सहारा खोजते हैं, तब उन्हें ज्ञान की ज़रूरत महसूस होती है। अभी जो इतने सारे बाबा हैं जिन आप देख रहे हैं, रील्स वायरल होता है, वहाँ पे लोग किस तरह की समस्याओं को लेकर जाते हैं। कोई बेरोजगार है, किसी को कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, किसी को मानसिक बीमारी है, लोग शारीरिक रोग से ग्रस्त हैं, दुनिया भर की बातों से वो जूझ रहे हैं। और उसका कारण यही है कि उन्हें समय पर ज्ञान नहीं मिला, समय पर सही बात पता नहीं चला। बहुत लोग इसी तरह फंसे हुए हैं। तो अब उनको धीरे धीरे पता चलता है, तो एक समय के बाद अगर आपको सच पता भी चल जाता है तो आप बहुत कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी में एक समय होता है जहाँ पे आदमी अगर होश में आ जाए, जग जाए, तब वो बच जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आप एक बार फंस गए, तो फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता है इस दलदल से। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जिन लोगों के पास अभी समय है, तो आप अभी किसी भी परिस्थिति में हैं, जॉब में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस धर्म की ओर रुझान लें कि क्या सच है उसको जानें, आत्मज्ञान लें। जितना भी अपना इंडियन दर्शन है या जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है उसको पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें,
क्योंकि अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो सिर्फ़ एक नौकरी करके या कुछ पैसे कमाकर आप ज़िंदगी का मतलब नहीं समझ सकते हैं, और इसकी सिर्फ़ इन सब के सहारे आपकी ज़िंदगी अच्छी जा भी नहीं सकती है। तो आप इस गलतफ़हमी से बाहर आ जाएं कि धर्म बुढ़ापे की चीज़ है। मैं कहना चाहूँगी कि आप जितनी कम से कम उम्र में आपको धर्म का ज्ञान हो जाए, फ़िलॉसफ़ी का ज्ञान हो जाए, साइकोलॉजी का ज्ञान हो जाए, आपको तर्क आना चाहिए, आपके सोचने समझने की क्षमता गहरी होनी चाहिए, तभी आप इस ज़िंदगी के दलदल से बच पाएंगे। नहीं तो आसपास के लोगों को आप देख सकते हैं वो किस तरीके से एक आम औसत ज़िंदगी जीते हैं और उसमें फंसे रहते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं। आप एक भी आम आदमी के बारे में आप हमें बता दीजिए जो खुश है। वो खुश नहीं है, वो अब झेल रहा है ज़िंदगी को। तो अगर आप ज़िंदगी को झेलना नहीं, जीना चाहते हैं तो होश में आ जाइए, जग जाइए। इसके लिए कुछ नहीं लगता है, बस अपने आप को जगाना है, अवेयर करना है, अच्छे लोगों के बारे में जानना है, जो ज्ञानी लोग हुए हैं उनकी बातों को समझना है। इतना ही करना है हमें, और ये कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। बस अब आदमी का ध्यान अपने ऊपर जाना चाहिए। तो आज मेरा ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज आपको और भी मिलते रहें। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।